दोस्तों, आपने यदि अभी तक मेरे इस YouTube चैनल सॉल्यूशंस ऑफ लाइफ प्रॉब्लम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें। आप YouTube में जाकर मेरे नाम रक्षित आमेटा को भी टाइप करके वहां सभी वीडियोस को देख सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही आप अपने मित्रों में भी इसे शेयर अवश्य करें। नमस्कार साथियों, आशा है आप सभी सब परिवार सकुशल होंगे। आज मदर्स डे पर आप लोगों के लिए मैं क्या एक उपहार ला सकता हूं, तो मुझे लगा कि माँ के विषय में मैं आपसे कुछ बात करूं। तो आज का वीडियो मैंने बनाया है ईश्वर का वरदान है माँ। दोस्तों, जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सबसे प्रिय होनी चाहिए? तो मेरा ये मानना है वह है माँ। क्योंकि माँ ने हमें जन्म दिया, उसके बाद ही हम संसार में आए हैं। तो जो कुछ भी हमारा शरीर है और शरीर से हमारी प्राप्त की हुई वस्तुएं हैं, उपलब्धियां हैं, वह सब माँ के कारण से ही है। तो माँ के जैसा दर्जा किसी और को नहीं दिया जा सकता। जन्म से पहले हर बच्चा जब ईश्वर से पूछता होगा कि ईश्वर, जब मैं संसार में जाऊंगा तो आपके जैसा मुझे वहां कौन मिलेगा जो मेरा पालन पोषण करेगा, मुझे निस्वार्थ प्रेम करेगा, मेरी गलतियों पर मुझे माफ करेगा, सही रास्ता दिखाएगा। तो ईश्वर उसे कहते हैं कि तुम्हें संसार में माँ मिलेगी। माँ ईश्वर तुल्य है। दोस्तों, यदि हम अपने माँ की सेवा करते हैं, उनके किए हुए उपकारों का यदि ऋण चुकाने के लिए हम उनकी देखभाल करते हैं, तो ये कोई एहसान नहीं है, यह हमारा फर्ज है। एक व्यक्ति एक दुकान पर फूलों का गुलदस्ता खरीदने के लिए गया। उसी शहर में थोड़ी दूरी पर उसकी माँ रहती थी। तो वो वहां से फूलों का गुलदस्ता, क्योंकि उस दिन उसकी माँ का जन्मदिन था, उनको पोस्ट से भेजने के लिए वहां आया था। वहीं एक छोटी सी बच्ची भी आई थी कुछ फूल खरीदने के लिए, और उसके फूल खरीदने में 2 रुपए कम पड़ रहे थे। तो निराश होकर वो जाने लगी, क्योंकि उसको भी अपनी माँ के लिए फूल खरीदने थे। तो उस व्यक्ति ने भावुकतावश उसके 2 रुपए दिए और उस बच्ची को फूल दिलवा दिए। उसके मन में उत्सुकता थी कि इतनी छोटी बच्ची फूल लेके कहाँ जा रही है, तो उसने उसका पीछा किया। कुछ दूरी पर जाकर उसने देखा कि कब्रिस्तान में वो बच्ची अपनी माँ की कब्र पर गई और उन फूलों को माँ को भेंट करके प्रणाम किया। तो उस व्यक्ति को लगा कि इतनी छोटी बच्ची जब अपनी माँ के लिए इतना प्रेम व्यक्त कर सकती है, तो मैं तो इतना बड़ा और सक्षम व्यक्ति हूँ। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और वो जो फूलों का गुलदस्ता अपनी माँ को उनके जन्मदिन पर भेज रहा था डाक से, पोस्ट से, वो स्वयं लेकर उन तक गया। तो दोस्तों, आपकी माँ को चाहिए कि आपका थोड़ा सा प्यार, आपका थोड़ा सा समय। कितनी बार दोस्तों हम गलती कर बैठते हैं यह तुलना करके कि माँ ने हमारे लिए क्या किया, या हम उनका कुछ काम कर रहे हैं तो हम कोई एहसान कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा करके हम कोई उन पर एहसान नहीं कर रहे। एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के पास आया जहाँ माँ उनकी रसोई में काम कर रही थी। तो उस बच्चे ने आकर अपनी माँ से कहा कि माँ, आप मुझसे बहुत काम करवाती हैं, मैं इन सबका हिसाब आपसे चाहता हूँ। तो माँ ने कहा, तुम बताओ क्या हुआ। बच्चा एक कागज पे लिख के लाया था कि आपके द्वारा जो किराने का सामान, राशन का सामान लाना था, उसके मैं लाता हूँ बाजार से, उसके 10 रुपए। बगीचे में मैं पौधों को पानी देता हूँ, उसके 5 रुपए। छोटे भाई की देखभाल करता हूँ, उसके 10 रुपए। आप मुझे घर में सामान व्यवस्थित रखने के लिए कहती हैं, काम करवाती हैं, उसके 10 रुपए। ऐसे करके उसने 50 रुपए का हिसाब दिया कि आपने सप्ताह भर में मुझसे ये काम करवाया। तो माँ को देखकर थोड़ा दुख अवश्य हुआ, लेकिन माँ ने कहा कि ये कागज पे मुझे भी दो, मैं भी कुछ लिखकर तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। तो उस बच्चे ने कागज पेन दिया। तो माँ ने उसमें कुछ बातें लिखी और उस बच्चे को पढ़ने को दी। उसमें लिखा था कि मैंने तुम्हें अपने कोख में, अपने गर्भ में 9 महीने जन्म से पहले रखा, उसकी कोई कीमत नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें जन्म दिया, एक तरह से बहुत कष्ट के बाद तुम्हें जन्म दिया, उसकी मुझे कोई कीमत नहीं चाहिए। तुम्हें छोटे अवस्था में जब तुम बिस्तर गीला करते थे, बोल नहीं पाते थे, तुम्हारी देखभाल की, तुम्हारे पालन पोषण किया, उसकी मुझे कोई कीमत नहीं चाहिए। तुम्हें सब कुछ ज्ञान दिया, स्कूल भेजने लायक बनाया, बड़ा किया इतना, इसकी मुझे कोई कीमत नहीं चाहिए। तो बच्चे ने सोचा कि माँ के जब इतने बड़े कंट्रीब्यूशन, इतने ज्यादा त्याग की कार्य, जिसकी कीमत वो लिख रही कि कोई कीमत मुझे नहीं चाहिए, तो मेरे छोटे छोटे कार्य की मैं कीमत माँ से मांग रहा हूँ। तो उसको शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने तत्काल अपना वो कागज फाड़ दिया। तो दोस्तों, माँ का जो दर्जा है वह अतुलनीय है, उसकी हम तुलना किसी से नहीं कर सकते। वैसे तो साहित्यकारों ने माँ पर बहुत कुछ लिखा है, लेकिन एक संक्षिप्त कविता जो श्रीमती कुसुम जी द्वारा मुझे कहीं मिली है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। हमारे हर मर्ज की दवा होती है माँ। कभी डांटती है हमें तो कभी गले लगा लेती है माँ। हमारी आंखों के आंसू
अपनी आंखों में समा लेती है माँ, अपने होठों की हंसी हम पर लुटा देती है माँ, हमारी खुशियों में शामिल होकर अपने गम भुला देती है। जब भी कभी ठोकर लगे तो हमें तुरंत याद आती है माँ, दुनिया की तपिश में हमें आंचल की शीतल छाया देती है माँ, खुद चाहे कितनी भी थकी हो हमें देखकर अपनी थकान भूल जाती है माँ, प्यार भरे हाथों से हमेशा हमारी थकान मिटाती है माँ, बात जब भी हो लजीज खाने की तो हमें याद आती है माँ, रिश्तों को खूबसूरती से निभाना सिखाती है माँ, लफ्जों में जिसे बयां नहीं किया जा सके ऐसी होती है माँ, भगवान भी जिसकी ममता के आगे झुक जाते हैं ऐसी होती है। दोस्तों, जिस तरह से ईश्वर हमसे कभी नाराज नहीं होते, हमारी गलतियों के लिए हमें क्षमा करते हैं क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं। यदि कोई ऐसा है तो वह है माँ, जो हमारी कई गलतियों को क्षमा करती है, हमारे लिए बहुत त्याग करती है, हमें सही रास्ता दिखाती है और कितनी बार अपने जीवन का बलिदान देने के लिए भी माँ तैयार हो जाती है। जापान की कहीं कहानी मुझे पढ़ने में आई थी कि भूकंप के दौरान जापान में जब कुछ घर गिर गए तो वहां जब राहत कर्मी गए बचाव के लिए तो देखा कि एक मकान गिरा हुआ है, जिसके नीचे उन्होंने देखा तो एक औरत दबी हुई है और जैसे कोई पूजा की स्थिति में आगे घुटनों के बल बैठी और आगे सिर झुका के बैठी है, तो उन्हें लगा जैसे कि पूजा करते हुए वो औरत उस घर के अंदर दब के मर गई। तो वो लोगों को लगा कि इसकी मृत्यु हो चुकी, तो वो लोग जानने लगे। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे वापस जाके कुछ देखना चाहिए, वो ऐसे पोस्चर में या ऐसी स्थिति में क्यों बैठी। तत्काल सभी लोगों ने सहायता की और वहां से सामान हटाया गया। तो उस औरत ने के गोदी में एक 3 माह का जीवित बच्चा, जिंदा बच्चा मिला। तो लोग ये देखकर नतमस्तक हो गए कि उस माँ ने जब लगा कि इस भूकंप में वो जीवित नहीं रहेगी या बाहर नहीं भाग पाएंगे, तो उसने तत्काल अपने बच्चे को अपना आश्रय दिया, संरक्षण दिया और खुद अपना जीवन बलिदान कर दिया, लेकिन अपने एक बच्चे की जान बचाई। तो माँ का बलिदान कुछ ऐसा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, माँ हमारे जीवन की पहली शिक्षक है, हमारी गुरु है। वही हमें संसार में सिखाती है कि हमें जीवन कैसे जीना है। कितनी बार हमने जीवन में जो कुछ उपलब्धियां की हैं, हम मानते हैं कि वो हमने अपने परिश्रम से की, ठीक है, हमारा पुरुषार्थ था, लेकिन उसके लिए जो एक नींव बनाई है वो माँ ने बनाई है। थॉमस अल्वा एडिसन की एक बहुत अच्छी कहानी मुझे जो लगती है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। थॉमस अल्वा एडिसन पढ़ाई में काफी कमजोर थे, तो उनके शिक्षक ने उनको एक चिट्ठी लिख के दी कि अपनी माँ को ये दे देना। चिट्ठी थॉमस ने जाके घर पे माँ को दी, माँ ने पढ़ा, उसमें लिखा था कि आपका बेटा बहुत कमजोर है, हमारे स्कूल में पढ़ने लायक इसकी स्थिति नहीं है, तो इसे आप स्कूल में भेजिएगा, आप इसकी व्यवस्था कुछ और देखिएगा। माँ को झटका लगा, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए थॉमस को कहा कि इस चिट्ठी में लिखा है कि तुम बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, बहुत होशियार हो, और तुम्हारी योग्यता के आधार पर, तुम्हारी होशियारी के आधार पर वो तुम्हें अब स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे, तो उन्होंने तुम्हारी शिक्षा का मुझे ही जिम्मा दिया। और उसकी माँ ने उसको पढ़ाना चालू किया, अपने हिसाब से उसको शिक्षा देना प्रारंभ किया। वर्षों बाद जब थॉमस अल्वा एडिसन एक महान वैज्ञानिक बने, कई सारे उनके नाम आविष्कार और पेटेंट्स हुए, माँ की मृत्यु के बाद उनके हाथ में वो चिट्ठी लगी जो बचपन में वो स्कूल से लाए थे। तो जब उन्होंने वो चिट्ठी खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि आपका बेटा बहुत दिमागी रूप से कमजोर है, हमारे विद्यालय में पढ़ने लायक नहीं, इसे आप घर पर बैठाइए। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। माँ ने उस सत्य को छुपाकर, बच्चे की उस कमजोरी को छुपाते हुए उसकी हिम्मत दी, उसको बढ़ावा दिया और बाद में इतने बड़े स्तर तक लाकर सक्षम किया कि वे एक बड़े वैज्ञानिक बने। तो दोस्तों, ऐसा कई बार हमारे जीवन में होता है जब हमें प्रोत्साहन देने वाला व्यक्ति कई बातें हमारी इस तरह से छुपाकर और हमें प्रोत्साहित करता है कि हम आगे बढ़ें। दोस्तों, आज क्योंकि मदर्स डे है तो मैं अपनी माँ के या माता के बारे में ही कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में पिता का महत्व भी कम है। पिता का महत्व भी उतना ही है, जिस पर मैं कभी किसी और मौके पर आपके लिए एक वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा। और दोस्तों, मेरा एक व्यक्तिगत मानना है कि माता पिता को आपसे क्या चाहिए? केवल प्रेम चाहिए, आपका थोड़ा सा समय चाहिए, थोड़ी सी देखभाल चाहिए। और दोस्तों, ये बात याद रखिएगा कि जीवन का चक्र हम सबके लिए समान है। यदि आज हम युवावस्था में हैं, बालक हैं, तो कल को हम भी माता पिता बनेंगे। अपने बच्चों से भी हम वही अपेक्षा करेंगे जो आज हम शायद पूरी नहीं कर पा रहे। तो मेरा निवेदन है सभी से कि अपने माता पिता को यथासंभव हम समय दें, उनकी देखभाल करें, उनकी सेवा करें और वो किस तरह से प्रसन्न हो सकते हैं वो प्रयास करें। तो आज की इस वीडियो को मैं अंत में एक पंक्ति के साथ समाप्त करूंगा, जो आप सबने भी ये गीत सुना होगा। तू कितनी अच्छी है
तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ। अपना, अपने परिवार का, अपने माता पिता का ध्यान रखें दोस्तों, और फिर आपसे मुलाकात होगी एक अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।